अंत होता है, जिन पदों का अंत होता है उन पदों की जो अंत स्वरवर्ण है उसी में जातीय स्वरित होता है। ये चीज जानने की, मतलब जातीय स्वरित को पहचानने की ये उपाय है। तो इसका मतलब खई प्रसंधि जहाँ पे होगा तो य कन्नी आ कन्या नी आ, यहाँ संधि नहीं बोला गया है, पर कन्या तो है ही, ऐसे ही कन्नी और आ मिल के ही हुआ है संधि। स्व ऐसे ही स्वह, स्वह जो है सु और अह मिल के हुआ है और वह हुआ है, और इसीलिए वहाँ पे वह है, वहाँ पे या है, य है, इसीलिए वो जगह आकार का स्वरित है, और यहाँ पे जो अकार है स्व में उस वहाँ उसका स्वरित है। ये तो स्वर एक और एक प्रकार भेद भी है, जैसे कि खैप्र स्वरित एक प्रकार भी है। खैप्र स्वरित हम जहाँ खैप्र संधि होती है वहाँ पे जो स्वरित का निर्धारण होता है उसको हम खैप्र स्वरित बोलते हैं। खैप्र मतलब यण संधि आप जिसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत में, इसको हम वैदिक संस्कृति या रूप प्रातिशाख्य में उसको खैप्र संधि बोलते हैं। तो द्वितीय पटल का विषय है संधियाँ, जो यहाँ पे सामान्य संधियाँ हैं। तो यहाँ पे तो खैप्र संधि दो पदों के बीच में होता है, तो पूर्व पद रहता है, परपद रहता है, पर यहाँ पे एक ही पद में दो वर्णों के बीच में जो संधि है वहाँ पे उसको हम जातीय स्वरित बोलते हैं। तो यही भेद है खैप्र स्वरित और जातीय स्वरित के बीच में। फिर उसके बाद प्रत्यय को देखेंगे। प्रत्यय को हम स्वरित का भेद न माने तो ठीक है, क्यों फिर भी क्योंकि स्वरित को लेके ही इसका निर्धारण होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। उभाभ्याम तो परं विद्या त्याभ्याम उदात्तम अक्षरम अनेकमपि ऐसे ही उभाभ्याम तो जातीय स्वरित, उभाभ्याम ना मतलब क्या है ना, उदात्त पूर्व स्वरित और जातीय स्वरित जो दोनों स्वरित हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों स्वरित जब विद्यमान होता है, जब रहता है, और उसके बाद में जो अनुदात्त स्वरित रहता है, मतलब इसका मतलब उदात्त पूर्व स्वरित हो या जातीय स्वरित हो, उसके बाद में अनुदात्त स्वर रहे तो उसका उच्चारण जो होता है उसका उच्चारण उदात्त श्रुति होता है। उदात्त श्रुति उसको उदात्त ही सुनाई देगा, वो अनुदात्त नहीं सुनाई देगा वहाँ पे। तो इसको हम प्रत्यय बोलते हैं, और प्रत्यय का भी कोई स्वर चिन्ह नहीं है। जैसे उदात्त जैसा कोई स्वर चिन्ह उदात्त जैसे स्वर चिन्ह रहित है, प्रत्यय भी स्वर चिन्ह रहित होता है। तो इसका मतलब एक पद में जरूर एक उदात्त रहेगा, एक स्वरित भी रह सकता है। उदात्त और स्वरित के बाद जितने भी वर्ण होते हैं सभी अनुदात्त हो सकते हैं, एक अनुदात्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सारे के सारे वो स्वरित के बाद रहा तो सारे के सारे प्रत्यय ही उच्चारण होंगे, ये नियम है। तो ये सामान्य नियम है, विशेष नियम से कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तो हम आगे जाएंगे। ये है तो प्रश्लिष्ट स्वरितः, क्षैप्र स्वरितः, अभिनीत स्वरितः, ये संधिज स्वरित है। संधिज स्वरित 5 प्रकार के होते हैं। ये तो 3 प्रकार हो गया, 3 संधियों से निष्पन्न हुआ। और भी 2 है, हम आगे देखेंगे, जिसको हम वैवृत स्वरितः और तैरो व्यंजन स्वरित भी बोलते हैं। ये 5 कभी कभी प्रश्न ये भी होगा कि संधिज स्वरित कितने होते हैं। संधिज स्वरिताः कतिविधाः, पंचविधाः। संधिज स्वरित 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्लिष्ट खैप्र इसको एक ही सूत्र में बोला गया है, तीनों को तीनों, उदाहरण अलग अलग 3 दिया गया है। तो इकारयोश्च प्रश्लेषे खैप्राभिनीतेषु च उदात्त पूर्व रूपेषु साकल्यस्य एवं आचरेत। साकल्य ऋषि की यह मत है, आचार्यों ये यहाँ पे लिखा गया है। क्या है प्रश्लिष्ट संधि जहाँ पे है, प्रश्लिष्ट संधि हम किसको बोलेंगे, तो प्रश्लिष्ट संधि ये है समानाक्षर स्थाने दीर्घम एकम उभय स्वरम। ये प्रश्लिष्ट संधि का सूत्र है जो द्वितीय पटल में है। समानाक्षर स्थाने, समानाक्षर हो और समान स्थान युक्त वर्ण हो, मतलब अ हो या आ हो, ई हो या ई दीर्घ हो, एक दीर्घ एक ह्रस्व भी हो, उनका उच्चारण स्थान समान होना चाहिए, जिसको हम लौकिक संस्कृत में दीर्घ संधि बोलते हैं। यही है आपका यहाँ पे प्रश्लिष्ट संधि, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दीर्घ संधि प्रश्लिष्ट संधि है। तो 2 ह्रस्व यहाँ पे उदाहरण श्रुचि व घृतम, वही पूर्व वाला उदाहरण श्रुचि व दिया गया है। यहाँ श्रुचि च का ह्रस्व है और इब का भी ह्रस्व है, दोनों ह्रस्व इकार मिलने से जो दीर्घ इकार होती है तो ये दीर्घ संधि ही हुई।
जो दीर्घ इकार है, यही दीर्घ इकार का यहाँ पे उदात्त है और इसका अनुदात्त है, पर मिल जाने के बाद ये स्वरित हो जाता है। जो दीर्घ ई है ये स्वरित हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम प्रश्लिष्ट स्वरित बोलेंगे। तो इसका यही है, प्रश्लिष्ट संधि से निष्पन्न जो है उसको प्रश्लिष्ट बोलेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे। खई प्रस्वरित, खई प्रस्वरित हम किसको बोलेंगे? यण संधि जो है हम इसको खई प्रसंधि बोलेंगे। जो जा निंद्र ते हरि, जो ज नु इंद्र, नु और इंद्र के बीच में जो संधि हुआ है, मतलब खई यहाँ यण संधि ही हुआ है। उकार यहाँ उ एवं ई के बीच में संधि होने से न्वी न्वी हुआ है, और जो न्वी ई है वही है यहाँ खई प्रस्वरित, क्योंकि जो नु है वो उदात्त है और जो ई है अनुदात्त है, और मिल जाएगा संधि वर्ण न्वी हो जाएगा, तो न्वी का स्वरित हो जाएगा। तो ये इसका उदाहरण है। ऐसे ही अभिनीत का उदाहरण देखिए, हम जिसको प्रकृति भाव बोलते हैं हमारे लौकिक संस्कृत में, इसका यह अभिनीत संधि है। जे ते अवर्धंत स्वतवशः, वो पहले भी आ चुका है। ते अवर्धंत, ते यहाँ पे जो है, यहाँ पे एकार जो है इसका उदात्त स्वर है और अवर्धंत का अनुदात्त स्वर है, और जो मिल जाएगा यहाँ पे ते अवर्धंत अवग्रह के साथ हो जाएगा, ते का यहाँ पे स्वरित हो जाएगा। तो ये है अभिनीत संधि का, अभिनीत स्वरित का। अभिनीत संधि से निष्पन्न जो स्वरित हो जाएगा तो उसको हम अभिनीत स्वरित ही बोलेंगे। तो ये उसका उदाहरण रहा। फिर वैवृत, अब ये देखेंगे, हम विवृत पढ़ चुके हैं, तो विवृत के आधार, विवृत को आधार बना के जो संधि होता है तो वर्णों का, हम उसको वैवृत स्वरित बोलते हैं। विवृत का व्यवधान हो, यहाँ पे इसको भी संधिज बोलते हैं। तैरो व्यंजन भी संधिज है, व्यंजन के व्यवधान हो या विवृत के व्यवधान है, दोनों के लिए एक सूत्र है। उदात्त पूर्वम नियतं विवृत्या व्यंजनेन वा। तो स्वरिजते, स्वरिजते क्रियापद बनाया गया है स्वरित को। देखिए, स्वरिजते अंतर्हितम चेतत उदात्त सरितोदयम। स्वरित उदयम, उदय मतलब बाद में, मतलब जो उत्तर वर्ण उत्तर पद है उसको हम यहाँ पे उदय शब्द बोला गया है यहाँ पे। तो उदात्त पूर्व अनुदात्त, मतलब उदात्त पूर्व हो एवं अनुदात्त बाद में हो, ये तो स्वरित का सामान्य कंडीशन है। तो दोनों है, कंडीशन तो ठीक है, तो पर क्या है, उसके बीच में एक विवृत्ति का व्यवधान है, एक विवृत्ति वर्ण का, विवृत वर्ण का व्यवधान, विवृत का व्यवधान है। मतलब दो स्वरों के बीच में व्यवधान को हम विवृत बोलते हैं। दो स्वरों के व्यवधान होता है। जहाँ पे देखिए, य इंद्र सोमपातमः, यह का औकार और इंद्र का ई, जो ये दो है, अ ई के बीच में व्यवधान है। यहाँ पे य का अ उदात्त है, ई यहाँ पे अनुदात्त है, पर उच्चारण में य इंद्र यहाँ पे व्यवधान जो होता है, हाँ, इस व्यवधान के वजह से हम इसको वैवृत स्वरित बोलेंगे। हाँ, वैवृत स्वरित है। ऐसे भी हम कभी व्यंजन का व्यवधान भी होता है। देखिए, व्यंजन का व्यवधान, तैरो व्यंजन बोलते हैं उस स्वरित को। तैरो व्यंजन है अग्निमिळे पुरोहितम, अग्निमिळे, अग्निम इळे, अग्निम, अग्नि उदात्त है, ई इळे ई अनुदात्त है, पर यहाँ पे व्यंजन का व्यवधान म हलंत व्यंजन का व्यवधान है, इसीलिए यहाँ को तैरो व्यंजन स्वरित बोलते हैं। यहाँ पे अग्नि मीळे जब हो जाएगा तो अग्नि मीळे, यहाँ पे जो मी में जो दीर्घ है, दीर्घ इकार होगा वो स्वरित है। तो यहाँ पे यही व्यवधान के वजह से उसको तैरो व्यंजन स्वरित बोलते हैं। और कंपस्वरित, हम उसको कंपस्वरित को देखेंगे। कंपस्वरित ये है, और एक हम इसको समराइज कर, मतलब समरी के, मतलब सार रूप में एक सूत्र भी बताया गया है, जो 5 संधि स्वरित को वैवृत तैरो, इसको याद रख लेंगे तो अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। क्या है, वैवृत तैरो व्यंजनो, क्षय होगा, गलती से खो हो गया है, क्षम्यताम। क्षैप्राभिनीतो च तान् प्रश्लिष्टं च यथा संधि स्वरान् आचक्षति पृथक। वैवृत तैरो व्यंजन, क्षैप्र, अभिनीत, प्रश्लिष्ट, ये जो 5 होते हैं हम इसको संधिज स्वरित बोलते हैं। इसका मतलब 5 संधि स्वरित है। कंपस्वरित हम किसको बोलते हैं? आप प्रत्यय को बात दे दीजिए, 8 स्वरित है। तो कंपस्वरित सब में होगा, ये जातीय में होगा, अभिनीत में होगा, क्षैप्र में होगा, प्रश्लिष्ट में होगा, सब में होगा कंपस्वरित। पर कंडीशन क्या है, जब मतलब उदात्त एवं ये बोला गया है कि जात्यो अभिनीतस्यैव क्षैप्रः प्रश्लिष्ट एव च एते स्वाराः प्रकम्पन्ते। उच्चारण जब कंपित होता है, यत्र उच्चरितो दयाः,
उदात्त अथवा स्वरित बाद में रहेगा, ये कंडीशन है। उदात्त अथवा स्वरित बाद में रहेगा, मतलब जातीय स्वरित, हम जातीय स्वरित तो है ही, स्वरित, अभिनीत स्वरित, जातीय स्वरित, क्षैप्र स्वरित या प्रशिष्ट स्वरित, ये तब कंप बोला जाएगा जब इन स्वरितों के बाद में आइदर उदात्त रहेगा और स्वरित रहेगा। उदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। जब रहेगा तब उस जातीय को, अभिनीत को, क्षैप्र को, प्रश्लिष्ट को हम कंप स्वरित बोलेंगे। ये है कंप स्वरित का उदाहरण। इसको ऋग्वेदी लोग बोलते हैं, बाकी लोग तो इसको अनुदात्त ही कहते हैं। मतलब ओरिजिनली वो मतलब अनुदात्त ही है, पर ये अनुदात्त की बत उच्चारण होगा बाकी लोगों के मत में, पर ऋग्वेदी लोग, क्योंकि ऋग्वेद का प्रतिशक्ष है, तो ऋग्वेदी बोलते हैं इसको कंप स्वरित ही बोलते हैं। मतलब उदात्त एवं स्वरित के बाद अभिनीत, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट जातीय के बाद जब उदात्त या स्वरित रहेगा तब हम उसको कंप स्वरित बोलेंगे। ये हो गया हमारा ये स्वर के बारे में जो नेट के एग्जाम में रहा 73 कोड में आपका त्रैस्वरीय प्रदर्शन, 3 स्वर तो हो गया और स्वरित भेद भी हो गया। स्वरित का ये भेद है, 8 भेद है, 9 ऐसे आप प्रचय को बाद दे दीजिए। विवृत्ति भी हम लोग पढ़ लिए और स्वर भक्ति पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। ये हो गया आपका स्वर के बारे में। अब हम छंद के बारे में जाएंगे। छंद के बारे में मैं ऐसे आपको ही बोलूँगी, ऐसे ज़्यादा कठिनाई इसमें नहीं है। तो ये जो छंद पटल, रूप प्रातिशक्य में 3 पटल बहुत विस्तृत है छंद पटल। हम संक्षेप से बस उसका मौलिक स्वरूप भी जानेंगे, मौलिक रूप भी जानेंगे। तो 7 मुख्य वैदिक छंद, तो प्रमुख वैदिक छंद 7 हम लोग बोलते हैं। तो गायत्री, उस्निक, ये क्रम, ये जरूर आप लोग ये क्रम याद रखें। क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। गायत्री, उस्निक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये क्रम याद रखना सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे बड़ी बात यही है। क्यों हम क्रम याद रखेंगे कि गायत्री 24 अक्षर की होती है, उष्णिक 4 अक्षर बढ़ा दीजिए 28, अनुष्टुप और 4 अक्षर बढ़ा दीजिए 32, बृहति और 4 अक्षर बढ़ा दीजिए 36, पंक्ति और 4 बढ़ा दीजिए 40, त्रिष्टुप और 4 बढ़ा दीजिए 44 और जगति और 4 बढ़ा दीजिए 48। तो इसीलिए आप ये क्रम याद रखेंगे ना, कभी आपको पूछा जाएगा इस छंद में कितने अक्षर होते हैं, तुरंत आप लिख सकते हैं। गायत्री तो सबको याद है 24 अक्षर, बाकी तो आप ये क्रम याद रख लेंगे तो आप तो कर लेंगे। तो ये इसीलिए ये क्रम जानना, क्रम याद रखना ज़रूरी है। तो ये बोला गया है कि इसमें बहुत सारे भेद है, प्रजापतियों का भेद है। मतलब ये जो छंद है, ऐसे बोला गया है कि गायत्री, ये जो 7 छंद हैं, प्रजापति के लिए अलग है, ऋषियों के लिए अलग है, असुरों के लिए अलग है, देवों के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग अक्षर वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वर्णन, छंदों की वर्ण बोला गया है, छंदों को देवता बोला गया है, रूप के साथ ही छंद बदलते हैं, जजुग के साथ छंद बदलते हैं, साम के, चतुर्वेदों के साथ, ऐसे बोला गया है। और प्राक, मतलब ये तो हमारा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, पर प्राक गायत्री छंद भी होते हैं, माँ प्रमा प्रतिमा करके। तो प्राक गायत्री छंद भी होते हैं, जहाँ के रूप प्रातिशक्ष में तीनों पटल 16, 17, 18 ये तीनों पटल छंद पटल है। तो यहाँ पे प्रजापति के मतलब यहाँ जो सूत्र है छंद पटल का पहला सूत्र, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप च बृहति च प्रजापते है पंक्ति स्त्रुष्टुप जगति च सप्त छंदांशितानि अष्टाक्षर प्रभृतिनि। अष्टाक्षर मतलब पाद को समझा गया है, पाद को यहाँ पे लक्ष्य करके बोला गया है। पाद गायत्री अक्षर का त्रिपदा गायत्री हो तो एक पाद में 8 अक्षर है, ऐसे तो इसीलिए यहाँ पे अष्टाक्षर प्रभृति नहीं बोला गया है। ऐसे ही बाकी का भी होगा, एक एक पाद को लिया जाए तो एक एक पाद को लिया जाए तो प्रजापति की ये है 8 अक्षर। मतलब प्रजापति की गायत्री जो होती है वो 24 अक्षर वाली होती है, और जो प्रजापति की उष्णिक जो होती है, प्रजापति की उष्णिक में अक्षर संख्या जो 28 है, 28 है। तो पर यहाँ पे कुछ अलग है। प्रजापति की
मैं इसको पूरा करके सर के पास भेज दूंगी, सर आप लोगों को शेयर कर देंगे, जो एक टेबल बना के मैं भेज दूंगी आपको। तो यहाँ पे उष्णिक प्रजापति का उष्णिक 12 छंद, 12 अक्षर, एक पाद में 12 अक्षर, तो 12 अक्षर होगा तो नहीं होता है, 28 नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है। तो ऋषियों की जो है हमारा यही है, क्योंकि हम यहाँ आर्ष है हमारा जो वैदिक छंद, हम आर्ष छंदांशी बोलते हैं। तो गायत्री 24 अक्षर, उष्णिक 28 अक्षर, अनुश्रुप 32 अक्षर, बृहति 36 और पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगति 48। यही यहाँ पे जो ऋषियों का है यही हमारा अभिप्रेत है यहाँ पे। और बाकी जो है छंदों की निर्वचन भी है। तो यहाँ पे छंदों की जो निर्वचन होता है ये हमको निरुक्त में आप लोगों को स्पष्टतर दिखाई देगा। गायत्री शब्द कैसे बना, जो गायत्री शब्द है वहाँ पे सप्तम अध्याय जो दैवत कांडम का सप्तम अध्याय है, देवताओं के बारे में जो बोला गया है, सप्तम अध्याय का तृतीय पाद में आप लोग देख सकते हैं निरुक्त का गायत्री, इसका गायत्री का 3 निर्वचन दिया गया है। क्या क्या निर्वचन है? 3। गायत्री गायते है स्तुति कर्मणः, हाँ, जिस गायत्री से स्तुति की जाती है हम उसको गायत्री बोलते हैं। किसको स्तुति? देवताओं को स्तुति की जाती है उसको गायत्री बोलते हैं। गई धातु, गई गाने धातु से हुआ है, अत्रिन प्रत्यय होके गई गाने धातु से अत्रिन प्रत्यय होके गायत्री शब्द बनाया हुआ, निष्पन्न हुआ है। और द्वितीय निर्वचन जो है उसको बोले त्रिगमना विपरीता, त्रिगमना बा विपरीता, त्रिगमना आप लोग लिख लीजिए, त्रि-गमना ऐसे करके लिखेंगे तो, और उसको विपरीत कर दीजिए गमनात्री गायत्री ऐसे करके। निरुक्त में तो ऐसे ही अर्थ को प्राधान्य देके ही शब्दों की व्युत्पत्ति निष्पन्न किया गया, शब्दों को निष्पन्न किया गया है। तो यहाँ पे तो त्रिगमना त्रिषु ऋक्जजु सामसु गति ही यस्याः सा त्रिगमना, ऋक्जजु सामों में जिसकी गति होती है और वो गायत्री है। त्रिगायत, तो त्रिगायत करके उसको उल्टा कर दीजिए, गायत त्रिगायत उल्टा दीजिए, गायत त्रि ऐसे हो गया, वर्ण व्यत्यय हुआ है, यही लिखा गया है। निरुक्त का ये लक्षण है, पंचलक्षण निरुक्तम ऐसा बोला भी गया है। तो फिर गायत्री का जो तृतीय भेद है, निर्वचन है, गायतः मुखात उदपतत इति च ब्राह्मणम। ब्राह्मण ग्रंथ में गायत्री के बारे में जो निर्वचन दिया गया है, गायतः उदपतत, गाते गाते मतलब ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकल आई, गाते गाते मतलब ये गान योग्य छंद है गायत्री, ये इसका अर्थ है। तो त्रिभ्यः तीनों वेदों के लिए जो मतलब ब्रह्मा जी के मुंह से निकल आई वह गायत्री है, ऐसे कोई आख्यान होगा जरूर, उस आख्यान के प्रसंग में ब्राह्मण में ये लाइन बोला गया है। ये 3 निर्वचन होता है। एक तो है गायते स्तुति कर्मणः, त्रिगमना विपरीता वा, गायतः मुखात उदपतत, ये है गायत्री। उष्णिक का क्या बोलते हैं? उष्णिक को बोलते हैं गायत्री से 4 अक्षर से ज़्यादा है तो इसको उपमा अलंकार से अलंकृत करके बोला गया है, उत्स्नाता भवति इति। उष्णिक मतलब उत्स्नाता, गायत्री से ज़्यादा 4 अक्षर से नहाया हुआ है ये, इसीलिए ये नहाया हुआ ऐसे उपमा से बोला गया है। 4 अक्षर अधिक होता है, 4 अक्षर उसको ज़्यादातर बैठ के रहते हैं, मतलब चारों तरफ घेर के रखते हैं, इसलिए वो उष्णिक है। तो उष्णिक से होता है। उष्णिक का मतलब होता है स्नेहते है वा स्यात् कांतिकर्मणः। तो कांतिकर्मण मतलब सुंदर है, ये छंद सुंदर है, कांत्यर्थक है, स्नेह धातु से ये उष्णिक शब्द निष्पन्न हुआ है। तो देवताओं के लिए अधिक प्रिय है, स्निग्ध है, देवताओं का ये प्रिय छंद है, स्निग्ध छंद है, इसीलिए इसको हम गायत्री बोलेंगे। तो ऐसा उष्णिक बोलेंगे, इसीलिए तो इसका तृतीय निर्वचन जो होता है उष्णिक का, उष्णिष्णिबा इति औपमिकम उष्णिस। उष्णिस का मतलब क्या है? हमारा जो पगड़ी बोलते हैं, सिर पे धारण करते हैं, हम उसको उष्णिस बोलते हैं। और जो उष्णिस बती है मतलब ये छंद सहस्य छंद लगाएंगे तो क्लिबलिंग प्रयोग होगा, पर ऐसे सिर्फ इन पदों को हम व्यवहार करेंगे तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। तो उष्णिसवती,
तो ये है उपमा, उपमा से निर्भर, ये सारे के सारे। तो 4 अक्षर ज़्यादा है तो हमारे, हम जो पगड़ी पहनते हैं, सिर पे धारण करते हैं, तब हमारे शरीर से ज़्यादा ऊपर कुछ ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसको ऐसे गायत्री मूल छंद है और उसके ऊपर 4 हम रख देंगे तो ये उसी का उष्णिस हो गया, उष्णिस बत्तीजा हुई, वह उष्णिक हुई, ऐसे बोला गया है। और उसके बाद अनुष्टुप है। अनुष्टुप जो छंद है उष्णिस से 4 अक्षर ज़्यादा है और गायत्री से 8 अक्षर ज़्यादा है। तो अनुष्टोभनात् वा, अनुष्टोभनात् मतलब अनु मतलब अनंतर पश्चात, किसको अनुष्टोभति नाम स्तुवति, तो किसको, गायत्री को अनुकरण करके जो स्तुति करती है वो अनुष्टुप है। ऐसा 8 अक्षर ज़्यादा है गायत्री से, तो अष्टाक्षर विशिष्टेन चतुर्थेन पाद, अष्टाक्षर विशिष्टेन चतुर्थन पादेन अनुष्टोभति, ऐसे करके यहाँ इसका निर्वचन दिया गया है। तो एक ही निर्वचन है अनुष्टुप का, ये ब्राह्मण वाक्य में, जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो इसका निर्वचन दिया गया है। और बाकी जो है बृहति है, उसके बाद बृहति जो है अनुष्टुप से 4 अक्षर ज़्यादा है, तो चतुर्भिः अक्षरैः परिवृद्धा भवति, 4 अक्षर से जो वृद्धा हो गई, अनुष्टुप से बढ़ गई, वो बृहति है, इसलिए उसका नाम बढ़ गई, इसीलिए बृहति पड़ी। तो इसमें 36 अक्षर होते हैं इसमें, और ये और क्या है, गायत्री से जब जगती छंद का एक पाद, जगती छंद में 48 अक्षर होता है, तो एक पाद में 12 अक्षर होता है। तो ये बोला गया है कि जागत छंदसः एकः पादः यदा गायत्री छंदसा सह मिलितं भवति। गायत्री का अक्षर संख्या कितने होते हैं, गायत्री का 24 अक्षर है, और जगती छंद का एक पाद की अक्षर संख्या है कितने, 12 होते हैं, और 24 जो और 12 मिल गया तो 36 हो गया। तो ऐसे ही इसी को बोला गया है कि जागती छंद का एक पाद से जब गायत्री बढ़ जाती है तब वो बृहति बन गई। तो फिर उसके बाद पंक्ति, पंचपदा पंक्ति ऐसे बोला गया है। तो 5 पाद वाली होती है पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे जो पंचपदानी परिमाणस्य ऐसे बोला गया है, 5 पाद ही होंगे इसमें, जिसके होते हैं वही पंक्ति होती है। तो परिमाण अर्थक पंचपदा पंक्ति ही, ऐसे इसका निर्वचन जो है एक ही निर्वचन है, और ये 5 पद अक्षरवाचक संख्यावाचक है, ये भी बोला गया है। इसके बाद त्रिष्टुप जो है ऋग्वेद में आपको सबसे ज़्यादा स्तुति किसका है, सबसे ज़्यादा स्तुति इंद्र का मिलता है। सबसे ज़्यादा स्तुति 250 सूक्त सिर्फ इंद्र के लिए मतलब केवल इंद्र की स्तुति के लिए उद्दिष्ट है, और बाकी देवताओं के साथ मिल के 50 सूक्त इंद्र के लिए है, और अग्नि का स्तुति 200 सूक्त में है। तो सबसे ज़्यादा स्तुति इंद्र का है, और ये त्रिष्टुप छंद ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र सूक्त में ही प्रयुक्त हुआ है। इसका कारण हम ये बाद में मैं बताती हूँ अभी क्यों ऐसा है। तो त्रिष्टुप जो है, त्रिष्टुप स्तोभति उत्तर, त्रिष्टुप बहुत इंटरेस्टिंग निर्वचन है, 3-4 निर्वचन 3 है, उसका भेद भी है। तो स्तोभति उत्तरपदा, त्रिष्टुप 3 बार स्तुति करेगा, त्रिष्टुप लगा है, स्तोभति स्तुतो, तो स्तोभति उत्तर पदा त्रिष्टुप, जिसका उत्तर पद जिस छंद का उत्तर पद स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो त्रिष्टुप है। तो फिर उसके बाद का तो त्रिता से त्रि का क्या हो गया, प्रश्न ये भी कहा गया है, जो त्रि शब्द है वो कहाँ गया, तो ये बोला गया त्रि को तीन अर्थ में स्त्री को